हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन तारकस है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुन मेरे भाई में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक लिस्ट। 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं उनकी डिटेल्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे और कितने समय के लिए रहे, उनका टेन्योर। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। हाँ तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। भारत की आज़ादी के बाद में श्री जवाहरलाल नेहरू जी को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत का पहला जनरल इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। पहले इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू जी की जीत हुई थी और वो प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। कुल 3 टेन्योर में उन्होंने काम किया। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगभग 16 साल 286 दिन वो प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। 26 मई 1964 को वो देहरादून से लौटकर अपने घर आए। तब तक सब नॉर्मल था। वो रात 11:30 बजे सोने को चले गए थे। 27 मई को सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे वे उठे, नित्य कर्म किए। उसके बाद उन्होंने पीठ में दर्द की शिकायत की। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने डॉक्टर से बातें भी की, मगर बातें करते करते ही वो अचेत हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। मगर दोपहर तक वो अचेत ही रहे और लगभग दोपहर 2 बजे उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। नेहरू जी के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक लगभग 13 दिन प्रधानमंत्री बने रहे, अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहे। गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। और गुलजारी लाल नंदा जी की मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई थी। गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। पहली बार नेहरू जी के देहांत के बाद 13 दिनों के लिए और दूसरी बार शास्त्री जी के देहांत के बाद फिर से 13 दिनों के लिए। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत 15 जनवरी 1998 की शाम को गुजरात के अहमदाबाद शहर में उनकी बेटी डॉक्टर पुष्पाबेन नाइक के घर पर हुआ। गुलजारी लाल नंदा जी के बाद में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 लगभग 1 साल और 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, और उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान में है, लेकिन उस समय सोवियत रूस में हुआ था। शास्त्री जी ने एक दिन पहले 10 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में जो युद्ध हुआ था, उसके शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उनकी मौत किस वजह से हुई, यह रहस्य आज भी बरकरार है। उनके बाद एक बार फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 11 जनवरी 1966 को शपथ ली और 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। इस बार फिर से दूसरी बार 13 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री रहे थे। गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गुलजारी लाल नंदा जी के बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक लगभग 11 साल और 59 डेज तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इंदिरा गांधी जी का देहांत 31 अक्टूबर 1984 को उस समय हुआ जब वह घर पर ही थी। सुबह का समय था
वो एक ब्रिटिश फिल्मकार को इंटरव्यू देने जा रही थी अपने घर से। उन्हें काफ़ी सारी गोलियां मारी गई थी। उन्हें लगभग सुबह 9:30 बजे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर उन्हें तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया, गोलियां निकालने का काम शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर उन्हें नहीं बचाया जा सका और दोपहर 2:20 को ऑफिशियली डॉक्टरों ने उनका देहांत हो गया है ऐसा डिक्लेयर कर दिया। इंदिरा गांधी जी के बाद में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 2 साल 126 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। मोरारजी देसाई जी का जन्म 29 फरवरी 1896 को वलसाड़ में हुआ था और मोरारजी देसाई जी का देहांत 10 अप्रैल 1995 को बॉम्बे में हुआ। वो बॉम्बे के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स हो गए थे और जिसकी सर्जरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मोरारजी देसाई जी के बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक 170 दिन प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर, जो कि मेरठ में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर हुआ था और उनकी मौत 29 मई 1987 को हुई थी। उनका देहांत नई दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था। चौधरी चरण सिंह जी के बाद में इंदिरा गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई। इस बार उनका कार्यकाल रहा 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक, मतलब 4 साल और 291 डेज। इंदिरा गांधी जी के बारे में डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद में उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल और 32 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था और उनका देहांत 21 मई 1991 को हुआ था। उनका देहांत जिस दिन हुआ उस समय वहाँ पेरम्बदूर, जो तमिलनाडु में आता है और चेन्नई से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वहाँ हुआ था। राजीव गांधी जी वहाँ पर कांग्रेस के एक लोकसभा प्रत्याशी की सभा में रैली को संबोधित करने गए थे। रैली स्थल पर एक भयानक बम विस्फोट हुआ, वहीं पे मार दिए गए। राजीव गांधी जी के बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी अगले प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल रहा 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक, लगभग 343 दिन प्रधानमंत्री बने रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था और उनका देहांत 27 नवंबर 2008 को हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका कैंसर और किडनी का इलाज चल रहा था। काफ़ी लंबा इलाज चला लेकिन आखिर में उन्हें बचाया नहीं जा सका और 27 नवंबर 2008 को उनका देहांत हो गया। उनके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल रहा 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991, लगभग 223 दिन तक प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी 1 जुलाई 1927 को पैदा हुए थे। उनके शहर का नाम इब्राहिमपट्टी था, जो उत्तर प्रदेश में आता है, और उनकी मृत्यु 3 मई 2007 को हुई थी। उन्हें प्लाज्मा सेल का कैंसर था। 3 मई को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, मगर डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक 4 साल 330 दिन तक रहा। नरसिम्हा राव जी का जन्म 28 जून 1921 को लखनेपल्ली गांव में हुआ था, जो वारंगल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और उनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। नरसिम्हा राव जी को एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में भर्ती किया गया था। एक्चुअली उन्हें 9 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयत्न किए मगर उन्हें नहीं बचाया जा सका। 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक वो हॉस्पिटल में ही रहे और आखिर में 23 दिसंबर 2004 को उनका देहांत हो गया।
उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल रहा 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक, मात्र 16 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और उनका देहांत 16 अगस्त 2018 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को शाम 5 बजे 16 अगस्त 2018 को शाम 5 बजे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें दिमाग की ऐसी बीमारी थी जिससे वो लोगों को पहचानने की क्षमता खो चुके थे। उन्हें डायबिटीज़ और किडनी में इन्फेक्शन भी था। डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयत्न किया लेकिन वह नहीं बच पाए। वाजपेयी जी के बाद में HD देवेगौड़ा, हरदनहल्ली डोड्डागौड़ा देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। उनका कार्यकाल रहा 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997, 324 दिन। देवेगौड़ा जी का जन्म 18 मई 1933 को हुआ था। वो आज भी हम लोगों के बीच में है। ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करें। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998, मतलब 332 दिन तक प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जी का जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, और उनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 को हुई थी। इंद्र कुमार गुजराल जी को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें 19 नवंबर को भर्ती किया गया था। लगभग 11 दिन तक जीवन मरण के साथ में संघर्ष करने के बाद में आखिरकार 30 नवंबर को उनका देहांत हो गया। उनका लंग इन्फेक्शन का उपचार चल रहा था। गुजराल जी के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए। इस बार उनका कार्यकाल रहा 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक, 6 साल 64 दिन। वाजपेयी जी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद में श्री मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 टेन्योर में 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक 10 साल 4 दिन तक रहा। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को गह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह जी आज भी हम लोगों के बीच में मौजूद है। ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। मनमोहन सिंह जी के बाद में नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 26 मई 2014 को शुरू हुआ। एक बार फिर से 2019 में इलेक्शन में वह जीत कर आए और वो अभी कंटिन्यू किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को 6 साल से अधिक हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए। अब 2024 में अगला इलेक्शन होगा, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं जल्दी ही हाजिर रहूंगा आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नया वीडियो को लेकर। तब तक के लिए गुड नाइट।